दोस्तों, भारत में कई महान लोग हो गए। महान ऋषि, मुनि, संत, योगी, सम्राट, वैज्ञानिक और ज्योतिषी भी। आज मैं ऐसे ही एक महान महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को आपसे मिलाऊंगी। उनकी जीवन यात्रा और जीवन कार्य के बारे में कहूँगी। सावित्रीबाई भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका और मराठी कवयित्री थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को सतारा जिले के नायगांव में खंडूजी नवासा के घर में हुआ था। सावित्रीबाई बचपन से ही जिज्ञासु और हिम्मत वाली थी। सावित्रीबाई का विवाह 9 साल की उम्र में ज्योतिबा गोविंदराव फुले से हुआ था। उनकी शादी के बाद वे पूना चली आई। ज्योतिराव भी एक महान समाज सुधारक थे। उस समय वे स्त्री शिक्षण को लेकर चिंतित थे। उन्हें पता था कि लड़की शिक्षित होनी चाहिए, नहीं तो समाज की उन्नति नहीं होगी। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को पढ़ाना शुरू किया। फिर सावित्रीबाई का शिक्षण प्रशिक्षण अहमदनगर और पूना में हुआ। 1848 में सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने पूना में भिंडेवाड़ा में लड़कियों की पहली स्कूल खोली और सावित्रीबाई वहां पर प्रधान अध्यापिका बनी। उस समय समाज में असमानता थी और जाति भेद भी था। लोग लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ थे। ऐसे लोग फुले दाम्पत्यों का विरोध करते थे, उनके समाज कार्य में बाधा बनाते थे। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थी तब यही समाज कंटक लोग उन पर पत्थर और गोबर फेंकते थे, पर सावित्रीबाई की हिम्मत कभी नहीं टूटी। उन्हें स्वयं पर और अपने काम पर पूरा विश्वास था। वे स्कूल में जाकर साड़ी बदलकर लड़कियों को सिखाती थी। 1858 में शिक्षा विभाग ने फुले दाम्पत्य को सम्मानित किया और उसके बाद ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने पूना में कई स्कूल खोले। सावित्रीबाई बहुत दयालु समाज सुधारिका थी। वे गरीब औरतों को कपड़े देती थी, शोषित विधवाओं की भी देखभाल करती थी। ऐसी ही एक विधवा का बेटा उन्होंने गोद लिया और उसका नाम यशवंत रखा। विधवा स्त्री मुंडन के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। फुले दाम्पत्य ने अपने घर में ही वयस्क शिक्षा केंद्र शुरू किया। ज्योतिराव ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उनका उद्देश्य शूद्रों को और गैर शूद्रों को जाति भेद से बचाना था। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिराव का देहावसान हुआ। ज्योतिराव के बाद सावित्रीबाई ने सत्यशोधक समाज की कमान संभाली। 1896 में महाराष्ट्र में सूखा पड़ा और 1897 में प्लेग की बीमारी फैली। सावित्रीबाई और उनके बेटे यशवंता ने इस समय लोगों की बड़ी सेवा की और ऐसे ही एक प्लेगग्रस्त बच्चे को अस्पताल ले जाते समय उन्हें भी प्लेग हुआ। 10 मार्च 1897 को उनका देहावसान हुआ। ये थी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में समाज सेवा की। बड़े ही धैर्य से अपने जीवन को सार्थक बनाया। कभी असफलता से उनकी हिम्मत नहीं टूटी और हमेशा उन्होंने सत्य का साथ दिया, लोगों की निस्वार्थ सेवा की। दोस्तों, इनके जीवन से हमें बड़ी सीख मिलती है। तो मुझे बताना आपको सावित्रीबाई फुले की जीवन यात्रा कैसी लगी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।